हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने डेली रूटीन के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो के द्वारा मैं उन हस्बैंड्स को ये बताना चाहती हूँ जो अपनी पत्नियों को या वाइफ को ये डेली ताना मारते हैं कि आप डेली क्या करती हो सारा दिन घर में बैठ के। तो मैं उन हस्बैंड के लिए वीडियो बना रही हूँ, खासकर कि आपकी पत्नियाँ आपके पीठ पीछे जब आप ऑफिस चले जाते हैं तो क्या क्या काम करती हैं और कितना आराम करती हैं। आप उन्हें ताना मारते हैं कि आप सारा दिन क्या करती हैं। तो इस क्वेश्चन मार्क को मैं ख़त्म करने के लिए, इस प्रश्न का जवाब मैं उन हस्बैंड के लिए हूँ। आज मैं बताऊंगी उन हस्बैंड्स को कि महिलाएं सारा दिन घर में क्या क्या काम करती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं डेली 4 बजे उठ जाती हूँ। सबसे पहले उठ के मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। मैं सुबह सिर्फ ताज़े पानी से ही अपना फेस वॉश करती हूँ और अगर फ्रिज में बर्फ़ होती है तो मैं सुबह मुंह धोने के बाद में थोड़ी सी बर्फ़ अपने मुंह पर लगाती हूँ। इससे स्किन को बड़ा आराम मिलता है। रात में जब मैं सोती हूँ तो मैं अपने ईयरिंग्स वगैरह, नोज पिन वगैरह सब निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों से एलर्जी होती है, खुजली होती है। तो मैं बहुत ही सिंपल कपड़े और सिंपल अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके रात को नींद लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वरना मुझे कभी यहाँ खुजली हो रही है, कभी यहाँ खुजली हो रही है। इस तरह से मेरे साथ में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अपने टॉवेल से अपने फेस को पोंछ लिया है और अब मैं गैस पर गुनगुना पानी चढ़ाने वाली हूँ, 2 गिलास। चलिए। रात को थोड़ा लेट सोए थे तो बर्तन धुल नहीं पाए थे मेरे, इसलिए फ्राइडान चाय का, शाम की चाय का ही पड़ा हुआ और एक फ्राइडान मिल नहीं रहा है मुझे। तो मैंने कुकर में पानी उबालने रखा है पीने के लिए। गुनगुना पानी मैं डेली सुबह 2 गिलास पीती हूँ, जो हमारे पेट के लिए दोस्तों अच्छा होता है। और जितनी भी ऑयली चीज़ें हम खाते हैं या अनहेल्दी चीज़ें हम गलती से खा भी लेते हैं, तो यदि हम डेली गुनगुना पानी अपने रूटीन में सुबह 2 गिलास पी लेते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है।
तो डेली मैं 2 गिलास सुबह गर्म पानी पीती ही हूँ। ये देखिए, आपने देखा मैंने 2 गिलास गुनगुना पानी रखा। 1 गिलास मैंने अभी पिया, 1 गिलास मैं थोड़ी देर बाद पीती हूँ, क्योंकि मेरे से एक साथ 2 गिलास पानी नहीं पिया जाता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने घर के पहले काम की। तो देखिए वो हस्बैंड्स जो महिलाओं को अक्सर ताना देते हैं कि वे सुबह उठकर रोजाना क्या करती हैं, सारा दिन घर में पड़े पड़े, इस तरह का ताना देने वाले हस्बैंड्स कृपया करके अपनी पत्नियों को इस प्रकार का ताना आगे से नहीं देंगे। देखिए ये हमारे घर का हॉल है और मैं अब झाड़ू कंप्लीट करने जाऊंगी। हो सकता है मेरी वॉइस ना आए क्योंकि मैं थोड़ा दूर जा रही हूँ, और जब मैं इसे डस्टबिन में लूंगी तब मैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो में बोलूंगी आपको। मैंने अपने हॉल का झाड़ू कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ये कूड़े को मैं डस्टबिन में उठा रही हूँ। दरवाजे के बाहर हमारा डस्टबिन रहता है और किचन का डस्टबिन अलग होता है। सूखा कूड़ा मैं अलग डालती हूँ, गीला कूड़ा घर में मैं अलग रखती हूँ। तो मैं ये सूखा कूड़ा जाके अपने बाहर के डस्टबिन में डाल के आती हूँ। तो देखा दोस्तों, सबसे पहले महिलाएं उठकर अपना डेली रूटीन का पहला वर्क कौन सा करती हैं? सबसे पहले वे अपने बॉडी पे फोकस करती हैं। फ्रेश होने के लिए गुनगुना पानी लेती हैं, मुंह धोती हैं, फिर उसके बाद झाड़ू स्टार्ट करती हैं। अब पहले मैंने हॉल की झाड़ू कंप्लीट की। अब मेरे घर में 2 बेडरूम है, एक हॉल है, एक मंदिर है, मंदिर वाला कमरा है सॉरी, और एक किचन है, बालकनी है, उतरने चढ़ने के लिए जीना है। तो इन सब पे मैं झाड़ू कंप्लीट करती हूँ ठीक से। अगर सामान सेट करते करते तो मुझे आप मानिए 1 से सवा घंटा लग जाता है। मेरा घर इतना बड़ा है और मैं अगर कोई काम वाली भाई लगाती हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन अच्छा काम करती है। इसके बाद में अब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रही हूँ। मैंने अपने घर की झाड़ू 4 से 5 के बीच में कंप्लीट कर ली। उसके बाद मेरा रूटीन है फ्रेंड्स, मैं 5 बजे वॉक पे निकल जाती हूँ। जैसा कि मैंने
अपनी पिछली वीडियो मॉर्निंग वॉक पर ही डाली थी। मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे मैंने उस वीडियो में बताए थे आपको। चलिए, थोड़ी सी सर्दी हो रही है मुझे, मौसम चेंज हो रहा है ना। ये हमारा घर है, ये हमारी पार्किंग है ये हमारी। सुबह का जो समय होता है ना 5 बजे का, उसमें थोड़ा सा आपको अंधेरा अंधेरा सा लगेगा, क्योंकि 5 बजे फ्रेंड्स उजाला नहीं होता है। और कोशिश करूँगी कि लाइट्स हों और उसमें ही मैं वीडियो बनाऊँ। कॉलोनी के सारे लोग सोए हुए हैं 5 बजे। पिछली वीडियो मैंने 6 बजे निकल के बनाई थी। अभी मैं 6 बजे का समय नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे जाके बच्चों के लिए वॉक करने के बाद में नाश्ता बनाना होता है, और 7 बजे बच्चों की बस आ जाती है। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे 5 बजे ही मॉर्निंग वॉक पर जाना होगा, नहीं तो सारा दिन मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकल पाऊँगी। और मॉर्निंग वॉक का मतलब ही सुबह की वॉक है। देखिए, कॉलोनी की लाइट शायद गायब है थोड़ी सी। आज पता नहीं लाइटें क्यों बंद है यहाँ की। कई महिलाएं 5 बजे उठ जाती हैं, मेरी ही तरह 4 बजे उठकर झाड़ू लगाती हैं सबसे पहले, और किचन में बढ़ जाती हैं। किचन में जाने के बाद में वो बच्चों के लिए नाश्ता खाना तैयार करने में लग जाती है। लेकिन मेरा थोड़ा अलग है। मैं जब तक मॉर्निंग वॉक करके ना आ जाऊँ, मुझे किचन में मन नहीं करता दोस्तों जाने का। हेल्थ भी तो ज़रूरी है ना। जब हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम अन्य काम कैसे कर पाएंगे। देखिए, थोड़ी सी यहाँ लाइटिंग है, यहाँ लाइटिंग दिख रही है कॉलोनी में, कहीं कहीं पे लाइट गायब है। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो गले में थोड़ी खराश हो गई है और सर्दी ज़्यादा ही हो गई है। मुझे भी नाक बह रही है मेरी भी। कहीं पर अंधेरा लगेगा थोड़ा सा, कहीं पर उजाला लगेगा। तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ी हूँ। ये मेरा पूरे दिन का सबसे बेस्ट समय होता है दोस्तों, जब मैं खुद के साथ समय गुजारती हूँ। बहुत इंजॉय करती हूँ मैं अकेलेपन में, अकेले वॉक करके। मैं जानबूझ के किसी लेडीज़ का साथ नहीं पकड़ती हूँ, क्योंकि लेडीज़ों में एक आदत होती है, उन्हें सुबह सुबह ही कहीं ना कहीं की बातें शुरू करनी होती है। और मैं इस बात को मानती हूँ कि यदि आप सुबह निकल रहे हैं और अपने आप को कुछ समय दे रहे हैं, तो वो उस समय आपका जो दिमाग है ना, सिर्फ अपने आप पे फोकस होना चाहिए, ना कि किसी अन्य बात पे, किसी की बुराई पे, किसी की अच्छाई पे। हमें क्या मतलब है हम किसी की अच्छाई या बुराई करें। तो पहले मैं जिन लेडीज़ों के साथ वॉक पर जाती थी, वो कुछ ना कुछ टॉपिक छेड़ देती थी और मुझे कम से कम हाँ ना तो करना ही पड़ता था। तो मैंने इसीलिए उनका साथ छोड़ दिया और मैं खुद अकेले इस मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करती हूँ और मुझे मज़ा आता है अकेले ही। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ अंधेरा है।
स्ट्रीट लाइटें कभी जलती हैं कभी नहीं जलती हैं। पाँच बजे देखिए अंधेरा होता है। मैंने अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में आपको बताया था 5 बजे बहुत अंधेरे का टाइम होता है। गुड मॉर्निंग मैम। ये जिम में मेरी कई फ्रेंड्स जिम में जाती हैं। पिछले साल जब मैंने जिम की थी तो मेरी जिम में भी कई फ्रेंड्स बन गई थी। लेकिन जिम करना मुझे लेडीज़ों के लिए ठीक नहीं लगा। वो लोग जिम करती तो हैं लेकिन जब छोड़ दो तो फिर उसका असर उल्टा होता है। इसीलिए लेडीज़ों को ज़्यादातर योगा ही करना चाहिए। योगा से काफ़ी बेनिफिट होता है। योगा से धीरे धीरे वज़न घटता है लेकिन वो एकदम बढ़ता नहीं है। और जिम करने से यदि आप जिम छोड़ देते हो तो फिर आपका वेट बढ़ने लगता है। इसलिए जिम जब ज्वाइन करें तो सोच समझ कर ज्वाइन करें। योगा ज्वाइन करें। जिम से आपको आगे चलकर छोड़ने पर प्रॉब्लम हो सकती है। ये गाड़ियों की लाइट थोड़ी पड़ रही है वरना स्ट्रीट लाइट यहाँ की बंद है। दोस्तों, मैं इस मॉर्निंग वॉक पर जो निकली हूँ इसके लिए मैं आपसे बस 2-3 मिनट और चाहूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टॉपिक को, मॉर्निंग वॉक के को ख़त्म करूँगी। फिर से मैं अपने घर पहुँचूँगी और मैं अपनी आगे वीडियो में बताऊँगी कि महिलाएं घर में क्या क्या काम करती हैं। ये भी दोस्तों, अपना ध्यान रखना भी एक काम है। आप ही सोचिए, क्या हमें अपना ध्यान नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रखना चाहिए। रोड पर देखिए कितना अंधेरा होता है। मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको फ्रेंड्स। सॉरी, 5 बजे अंधेरा है। जब गाड़ियों की लाइट मेरे कैमरे पे पड़ती है तो मेरी पिक आपको दिख जाती है। डेली महिलाओं को अपने रूटीन में मॉर्निंग वॉक को शामिल करना चाहिए। काम तो सारी लाइफ आपको करने ही है। अपनी सेहत पर भी सभी को ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो मॉर्निंग वॉक को तो ज़रूर अपने रूटीन में आपको शामिल करना चाहिए। सारा दिन फिर तो आपको घर में ही रहना है। आज मैं अपना रोड पे माइक लाना भूल गई। अब मैं घर जाऊंगी तो मैं माइक लगा के बोलूँगी, क्योंकि माइक से थोड़ा आवाज़ अच्छी आती है। मैंने भी फिर सुनी है। शायद हस्बैंड को ये लगे कि महिलाएं अगर वॉक कर रही हैं तो कोई ये काम थोड़ी है। लेकिन मैं उनकी गलतफहमी दूर करते हुए ये बताऊंगी कि हस्बैंड्स, ये बताइए, यदि आपकी वाइफ स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या वो घर के काम कंप्लीट कर पाएंगी? उन्हें आप मोटिवेट कीजिए हेल्थ के लिए कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। ये आपने एक कहावत सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया। तो आप दोनों भी वॉक पर जा सकते हैं, कपल्स। ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं अकेली ही जाएं। आप दोनों मिलकर मॉर्निंग वॉक पे जाइए और अपनी सेहत बनाइए। दोस्तों, मॉर्निंग वॉक के बाद मैंने किया है स्नान। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों का नाश्ता। तो आइए हम बताते हैं कि डेली रूटीन में महिलाएं
क्या काम करती हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इधर मम्मी को, सभी मम्मियों के लिए बोलना चाहूंगी, सभी मम्मियां लंच बच्चों को देती हैं। रोज डेली वे उठ जाती हैं घर की झाड़ू लगा के। जरूरी नहीं है कि मेरी तरह ही सब वॉक पर जाती हैं। अब देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों का नाश्ता। आज मैं बच्चों को लंच में देने वाली हूँ पोहा। तो मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ पोहा की। सबसे पहले पोहा में चीज़ें लगती हैं, प्याज, मूंगफली के दाने और कड़ी पत्ता। ये तीनों चीज़ें मुझे ऐड करनी पड़ेंगी उसमें। तो सबसे पहले मैं प्याज को कट कर लेती हूँ। दोस्तों, मैं कर रही हूँ प्याज को कटिंग। मैंने ये पोहा लिया है। पहले मैं इसे एक बड़े बाउल में थोड़ा भिगो दूंगी पहले। मौसम खराब होने की वजह से गला भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। दोस्तों, ये मैंने लिया है पोहा और मैं इसे पानी से धोने वाली हूँ। और इसमें पानी डालते ही मैं सिर्फ चंद सेकंडों के लिए ही इसमें पानी रखूंगी, नहीं तो ये ज्यादा गल के खराब हो जाएगा। ये देखिए, मैंने ये पोहा लिया है और मैंने इसे धोया है। धोने के बाद में मैंने इसका पानी तुरंत निकाल दिया है। आप हल्का पानी इसमें रख सकते हैं, लेकिन पानी आपको इसमें से निकालना ही पड़ता है, नहीं तो ये पोहा खराब हो जाता है। अब इसके बाद मैं प्याज काटूंगी, मूंगफली के दाने और कड़ी पत्ता। कढ़ाई चढ़ाऊंगी। आंसू निकल रहे हैं दोस्तों। ये मैंने प्याज को काट लिया है। अब मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी। उसके बाद में मैं उसमें थोड़ी सी राई डालूंगी। उसके बाद ये प्याज मैं इसमें ब्राउन भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता कटिंग करके डालूंगी और फिर मैं इसमें
थोड़े से मूंगफली के दाने डालूंगी। बच्चों को इससे ज्यादा चीजें पोहे में पसंद नहीं आती हैं, इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल पोहा बनाती हूँ ताकि बच्चे उसको फिनिश कर आए स्कूल से। प्याज काटने से मेरी आंखों में दोस्तों आंसू आ गए हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है, अब मैं इसमें तेल डालूंगी। अब गैस की तरफ मैं बच्चों के लिए दूध गर्म करने जा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये दूध है फ्रिज में रखा हुआ। आजकल गर्मी में दूध फट जाता है, इसलिए फ्रिज में रात को उबालने के बाद में रखना पड़ता है। ये मैंने दूध रख दिया है, ये मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके बाद में बच्चों को पहले दूध दूंगी, उसके बाद में दोनों बच्चे कुछ नाश्ता करके जाएंगे, या मैं उन्हें ब्रेड सेक कर दूंगी दूध के साथ में, या वो खाली दूध ही पीकर जाएंगे। वैसे दोनों बच्चे मेरे खाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं, आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो उसके बाद मैं दूध देने के बाद में दोनों को नहलाने भेजती हूँ, फिर दोनों के ड्रेस स्कूल की रखती हूँ तैयार, फिर उन्हें मैं मतलब लंच देती हूँ। उसके बाद में मैं उन्हें पानी की बोतल भी भर के देती हूँ। ये काम मेरा 7 बजे तक खत्म हो जाता है। 7 बजे बड़ा बेटा जाता है, उसके बाद में छोटी गुड़िया होती है मेरी, जिनके 2 बच्चे होते हैं। 100% वो अलग अलग टाइम पर ही जाते हैं। तो अब मैं अगला काम करूंगी गुड़िया को उठाने का। मैं उसे उठाऊंगी, वो जब तक मैं नहीं उठाऊंगी वो नहीं उठेगी। उसके बाद में मैं उसे थोड़ा सा गुनगुना पानी देती हूँ, ब्रश कराती हूँ, खुद ही कराती हूँ। 5 इयर्स की है। आजकल के बच्चे बहुत आलसी होते हैं, अपने आप कुछ नहीं करना चाहते। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो सब कुछ अपने आप करे, लेकिन बस जिन बच्चों को मम्मियों की आदत पड़ जाती है वो नहीं करते हैं कुछ भी। शायद मेरी ही गलती मान लीजिए, मैंने ही लाड़ प्यार में सारे उसके काम किए हैं, तो मुझे ही उसे उठाना पड़ता है, मैं ही उसके सारे काम करती हूँ। उसके बाद में उसे गोद में बिठा के दूध भी मैं ही पिलाती हूँ, तभी वो दूध पीती है। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में मेरा नेक्स्ट काम होता है घर का जो मंदिर होता है उसमें दिया जलाने का काम। तो अब मैं करने जा रही हूँ मंदिर में पूजा की तैयारी, क्योंकि बच्चे अब स्कूल चले जाएंगे। अगला स्टेप मेरा नहाने के बाद में और बच्चों का लंच तैयार करने के बाद में होता है अगला काम घर के पूजा मंदिर में दिया बत्ती करना, क्योंकि रोज हम सभी महिलाओं को दिया बत्ती करनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर जाती हैं। हमें डेली दिया बत्ती करनी चाहिए, महिलाओं को विशेषकर इस पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूजा घर कैसा है हमारा। यह है हमारा पूजा घर। ऊपर ये राधा कृष्ण है, इनकी ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है मंदिर में, जो मेरे हस्बैंड मथुरा से बांके बिहारी मंदिर के पास शॉप से लेके आए थे। ये मेरी सबसे प्रिय राधा कृष्ण की फोटो है, क्योंकि इसमें जो लाइटिंग हुई है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। जब ये जलती है तो ये तस्वीर और भी सुंदर तस्वीर का रूप ले लेती है। दोस्तों, ये है मेरे छोटे से कान्हा जी।
जिन्हें मैं स्नान करा के धुले हुए वस्त्र पहना के अपने मंदिर में बिछा दूंगी। उसके बाद मैं इनकी पूजा करूंगी। ये देखिए, मैंने इन्हें छोटा सा हार पहनाया है। ये देखिए, अब मैं इनके मुकुट लगा रही हूँ। मुकुट जी, ये है इनकी छोटी सी बांसुरी। अब मैं इन्हें इनके सिंहासन पर बिठा दूंगी। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ दिए और बत्ती की तैयारी। सबसे पहले मैंने इन बर्तनों को, ये जो कल पूजा हुई थी, उन्हें धो के साफ पानी से, फिर मैंने एक लोटा जल लिया है जिसे मैं मंदिर में रखूंगी। अब मैंने ये दिया लिया है और मैं इसमें रखूंगी धूप बत्ती। ये मैंने दिया भगवान जी के आगे जोड़ने की तैयारी कर ली है। अब मैं कान्हा जी के लिए मिश्री और दही का प्रसाद लगाऊंगी। तो मैं लेके आती हूँ किचन में से दही और यहाँ से मिश्री। 1 सेकेंड रुकिए बस। ये मैं लेके आई हूँ दही कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी मिश्री। ये मैंने इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दी है। अब मैं ये रख दूंगी कान्हा के आगे। अब मैं सभी भगवान के कंकु और चावल से टीका करूंगी।
मैंने सभी भगवान को कंकु और चावल चढ़ाए हैं। अब मैं इनकी आरती करूँगी और भगवान का ध्यान करूँगी। तो मैं बैठ जाती हूँ। सुबह का जो टाइम होता है थोड़ा जल्दबाजी का होता है, इसीलिए जितना मेरे पास समय होता है मैं उतना भगवान जी के मंदिर में दे पाती हूँ, उतना मैं दे लेती हूँ। और इसके बाद ये जो पूजा घर में मैंने जल रखा था, इसे मैं तुलसी और शमी पत्र और मेरे पास में बेल पत्थर, मनी प्लांट, इस प्रकार के पौधे हैं, उनमें से मैं थोड़ा थोड़ा जल उन्हें डाल देती हूँ। तो चलिए जल डाल के आते हैं, तुलसा माँ को जल चढ़ा के आते हैं। क्योंकि ये जो पौधे हैं वो घर के अंदर नहीं रखे जाते हैं। मुझे कैमरा थोड़ा इधर करना पड़ा क्योंकि दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं जल डालते समय। तो शायद आपको जल डालते हुए मेरा पिक्चर नहीं देख पाए होंगे आप लोग, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब अर्घ दिया जाता है किसी भी पौधे को, पूजनीय पौधे को या सूर्य देवता को भी जो जल दिया जाता है वो एक हाथ से नहीं दिया जाता है, दोनों हाथ लगाए जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे सूर्य देवता को जल चढ़ाने। ये मैंने दोबारा लोटा तैयार किया है, मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे सूर्य देवता को जल चढ़ाने। अपने घर की पूजा करने के बाद मैं फ्रेंड्स मंदिर गई थी। मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ और भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा के आती हूँ।
मुझे मंदिर जाके बहुत ही शांति मिलती है और बहुत अच्छी पॉजिटिव रेज आती है मंदिर में। कुछ टाइम 5 से 10 मिनट में वहाँ बैठ के आती हूँ और प्रसाद ग्रहण करके मैं अपने घर आती हूँ। उसके बाद लगभग 8:30 बज जाती है। 8:30 बजे मैं आके यहाँ पर लंच की तैयारी करती हूँ किचन में। सबसे पहले हम लोग सब्जियां धोते हैं जो बाजार से आती है, नमक का पानी मिला के, मीन्स पानी में थोड़ा नमक मिला लेती हूँ। देखिए नाश्ते के बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे। उसके बाद मैंने सब्जी धोने का काम शुरू किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हम बाहर से मंडी में से ही आती है ये सारी सब्जियां। तो सब्जियां जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तब तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था कि सब्जियां धो के खानी है। हाँ, वैसे तो सभी सब्जियां अच्छे से ही धोते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये नमक डालती हूँ। इतनी भी गंदगी और कीटाणु होते हैं, जो भी इनके अंदर होती है गंदगी, वो अच्छे से धो जाएगी। तो मैं नमक के पानी से सब्जियों को वॉश करती हूँ। क्योंकि जब सब्जियां मंडी से आती हैं तो बहुत ही गंदे तरीके से मैंने सब्जियों को वहाँ फैले हुए देखा है। रोड पर भी कट्टों में भरी हुई सब्जियां रोड पर गिर जाती हैं। तो हमें सब्जियों को बहुत ही अच्छे से धोना चाहिए, कम से कम 2-3 बार। तो ये होगी मेरी सब्जियां धुल के तैयार। अब मैं करने जा रही हूँ लंच की तैयारी। ये देखिए, कल हस्बैंड सब्जी लेके आए थे। मैंने भिंडी भी धोई है, इन बैंगन और टमाटर और अदरक ये सब मैंने धोया। उसके बाद मैंने उससे पहले भिंडी भी धोई थी। भिंडी को तुरंत धो के नहीं काट सकते, क्योंकि भिंडी में गीलेपन से लार पैदा हो जाती है। और ये जो भिंडी की सब्जी है, ये भिंडी धोने के बाद मैं ऐसे कपड़े पे इसे फैला देती हूँ इस तरह से। फिर कम से कम 1 घंटे तक ऐसे ही मैं रखती हूँ इसको। फिर इनका जो पानी है वो कपड़ा सोख लेता है। फिर मैं इन्हें और अच्छे से कपड़े को मैं इस तरह से इनमें आपस में रगड़ देती हूँ। यदि इनमें पानी नहीं बचता है ना तो भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है और इनमें चिपक भी नहीं रहती है। इसलिए भिंडियों को बनाने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। अब मैं इन सब्जियों को काटने जा रही हूँ फ्रेंड्स। आज बनाने जा रही हूँ मैं लंच में बैंगन की सब्जी और भिंडी की सब्जी। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, सितंबर का महीना है, उमस वाली गर्मी लग रही है। बालों को बांध लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पंखे की आवाज़ जब हम वीडियो बनाते हैं तो पंखे की आवाज़ भी उसमें आती है, तो हम लोग थोड़ा पंखे को भी स्लो रखते हैं। तो दोस्तों, मैं काटने जा रही हूँ भिंडी।
भिंडी के लिए मैंने थोड़ा अनियन काट लिया है और अब मैं भिंडी की सब्ज़ी और बैंगन की सब्ज़ी दोनों मैं चॉप करूँगी और आटा गूंथ के मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। तो दोस्तों ये लिया है मैंने आटा। अब मैं इसे गूंथ के लंच की तैयारी करूँगी और उसके बाद में मैं किचन में लंच तैयार करूँगी। मैंने सुबह 4 बजे से उठा है और उठी हूँ और मैंने घर की झाड़ू लगाई है। उसके बाद मैं वॉक पे गई थी, 1 घंटा मैं वॉक करके आई। उसके बाद मैं स्नान किए, उसके बाद में बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया और बच्चों के नाश्ते के बाद में मैंने बच्चों को स्कूल भेजा। गुड़िया को मैं बस तक छोड़ के आई। उसके बाद में मैं वापस आई, आके मैंने पूजा की और चाय पी और फिर अपने घर की पूजा करने के बाद में मैं मंदिर होके आई हूँ, अपने भोलेनाथ को जल चढ़ा के आई हूँ। उसके बाद मैं आके 8:30 पे लंच की तैयारी कर रही हूँ और 10 बजे तक मैं लंच तैयार कर लूँगी। 10 भी बज सकती है, 10:30 भी बज सकती है। बिना रुके मुझे अगर 10 बजे तक लंच तैयार करना है तो मुझे बिना रुके ही लगना पड़ेगा। कोई और काम मैं इस बीच में नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए आटे को गूंथने की तैयारी करते हैं। इसमें थोड़ा नमक मिलाते हैं, भिंडी को चॉप करते हैं, आलू बैंगन को काटते हैं और दोनों की सब्जियां तैयार करते हैं। तो मैं इसमें मिलाऊंगी पहले थोड़ा नमक आटा गूंथने से पहले। ये मिला लिया दोस्तों मैंने इसमें सॉल्ट। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और आटे को तैयार कर दूंगी। और अगर मैं सब चीज़ इस वीडियो में दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपको टाइमिंग बता दी है कि मैं 8:30 पे लगूंगी और मेरा 10 बजे तक 2 सब्जियां और आटा गूंथेगा। यही स्पीड से लेडीज कर पाती हैं, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं कर पाती हैं वो, क्योंकि अगर ठीक से खाना बनाना है तो धीमी आंच पे ही बनाना चाहिए और ढंग से बनाना चाहिए, प्यार से बनाना चाहिए। क्योंकि खाने का सीधा असर हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है, इसका सीधा असर हमारे मन पर भी पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपका खान पान कैसा है, तो आपकी सोच भी ऐसी ही बनती चली जाती है। इसलिए हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको खाना चाहिए और मीट वगैरह, अंडे वगैरह इन सबसे दूर रहिए। ये हमारे लिए नहीं बने हैं। ये ऐसी चीज़ें जानवर खाते हैं। हम लोग तो शाकाहारी हैं, मनुष्य हैं, तो हमें शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा लंच बनकर तैयार हो गया है और 10:30 बज चुकी है। लंच बनाने के बाद में मैंने अपनी किचन को सेट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी हुई नहीं है। ये देखिए,
लंच बनने के बाद में किचन का क्या हाल हो जाता है। शुरू से दिखाती हूँ। पूरा किचन ऐसे ही फैल जाता है, ये पूरा फैला पड़ा है। अभी हमें इसे सेट करना है, हमें इसे किचन को सेट करना है, क्योंकि इतनी दिमाग में जल्दबाजी रहती है कि 10 बजे तक लंच देना ही है, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे। और इसके अलावा इस बीच में हम किसी भी सामान को उस जगह पे नहीं रख पाते हैं जल्दबाजी के कारण। फिर इस सामान को हम लोग बाद में सेट करते हैं कि आराम से करते रहेंगे किचन को सेट, हस्बैंड टाइम से जाने चाहिए। ये हमारी सोच होती है कि वो लेट हो गए तो वो हो सकता है या तो लंच लेके ही ना जाए या फिर वो पूरा दिन भूखे ही रहें। अब दोस्तों किचन तो मैं सेट कर ही लूँगी बाद में। इसके बाद में इस किचन को सेट करने में भी मुझे 10 से 15 मिनट लगती है, और ये सच्चाई है। 10 से 15 मिनट ये किचन लेगी अभी, और जो थोड़े बहुत गंदे बर्तन होंगे वो भी मुझे धुलने पड़ेंगे। इसके बाद मैं दोस्तों करती हूँ अपने घर की डस्टिंग, और मैं करती हूँ बेड पर चादरें ठीक, और चीज़ों को जगह पर रखती हूँ। कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, कपड़े को किस अलमारी में फैले पड़े होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी तरह की चीज़ों को इधर उधर फैला के जाते हैं। अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। अगर हम डस्टिंग ना करें तो रोज धूल आपको यहाँ खूब देखने को मिलेगी इन चीज़ों पे, फर्नीचर पे। अब मैं कर रही हूँ दोस्तों डस्टिंग, देखिए। अब मैं करूँगी इस बेड की चादर ठीक। जब कोई भी बैठता है तो चादर हमारी लेटता है, उठता है, बैठता है, चादर हमें डिस्टर्ब हो ही जाती है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और मेरा बेटा तो इतना शैतान है, जहाँ से चादर जहाँ पे बैठ जाता वहीं की चादर टेढ़ी कर देता है। ये देखिए, इसके बाद में चादर सेट करने के बाद में एक एक रूम को हम लोग लाइन से साफ करते हैं, बेडशीट ठीक करते हैं, जहाँ जहाँ पर डस्टिंग करनी होती है वहाँ डस्टिंग करते हैं। ये लीजिए, एक रूम हो गया तैयार हमारा। हम महिलाओं के घर में जितने बेडरूम होते हैं उतने की हमें सफाई करनी होती है डेली। अब जैसे ये ड्राइंग रूम है, एलईडी है, अगर आप इसे नहीं पहुंचेंगे तो आपको रोजाना यहाँ पर मिट्टी मिलेगी ही मिलेगी। तो डस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में कोई कुछ भी सामान कहीं भी रख देता है, घर में सब चलता है। तो मैं कर रही हूँ अपने ड्राइंग रूम की सफाई। ये देखिए, यहाँ पर ये शोकेस बनवाया हुआ है पूरा। यहाँ ये टीवी का शोकेस है, नीचे म्यूज़िक सिस्टम है, ये एलईडी है,
अब हम यहाँ की डस्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। ये कर रही हूँ मैं डस्टिंग। जहाँ जहाँ मुझे धूल दिखेगी वहाँ वहाँ मैं साफ कर देती हूँ। क्योंकि हमने अपना जो घर है वो फुल हवा युक्त बनवाया है। हर कमरे में खिड़की दरवाजे, अच्छा वेंटिलेशन है, तो धूल मिट्टी भी अच्छी खासी आ जाती है रोज़ाना। हमें डेली सोफ़े पे भी कपड़ा मारना होता है, यहाँ भी धूल आ जाती है। धूल हर जगह आती है, 2 दिन भी नहीं होते दोस्तों और ये धूल हर जगह आपको दिखाई देती है। आप दूसरे दिन देखोगे धूल दिखाई देती है। हमारे पास वास्तव में सांस लेने का समय नहीं होता है। 12 बजे से पहले तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाते हैं। अगर लगातार काम करें तो शायद हमारे लिए दिन भी कम पड़ जाए और रात को हम सोएं भी ना। पर हस्बैंड लोग तो ये बात मानते ही नहीं है। उन्हें तो ये लगता है कि हम तो सारे दिन बस 2 रोटी बनाते हैं और सोते रहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गलत सोच है हस्बैंड्स की। डस्टिंग के साथ साथ मैं अपना उलट पुलट हुआ सामान भी सेट कर रही हूँ। पसीने बहुत आ रहे हैं, ऊपर का फ्लोर है ना, पसीने ज़्यादा आते हैं। अब ये है मेरा बच्चों का रूम। झाड़ू तो लग गई थी, लेकिन बेडशीट जल्दबाजी में और दूसरे कामों की वजह से इस पर नहीं डल पाई थी, तो अभी मुझे इस पर बेडशीट भी लगानी है। पहले मैं यहाँ की धूल मिट्टी हटा लूँ, उसके बाद में यहाँ पर बेडशीट लगाऊंगी। देखिए दोस्तों, हमारा हर कमरा आपको हवायुक्त मिलेगा, इसलिए धूल मिट्टी ज्यादा आती है। जब मैं शुरू करती हूँ धूल मिट्टी हटाना, तो ये थोड़ी बहुत मेरे चेहरे पर भी आ जाती है। डस्टिंग भी करनी पड़ती है हमें। तो देखा आपने, हम महिलाएं घर में बैठ के क्या करती हैं। सिर्फ 2 रोटी नहीं बनाती है हम लोग। अब हम लगाएंगे इस पर बेडशीट। तो इसके लिए मुझे अपना स्टैंड लाना पड़ेगा मोबाइल का, क्योंकि बेडशीट तो दोस्तों 2 हाथों से बन लगेगी बेड पे, 1 हाथ से काम नहीं चलेगा। तो उसको एक्सप्लेनेशन रहने देते हैं कि मैं बेडशीट कैसे लगाती हूँ, इसके बाद की बात करते हैं। बेडशीट मैं बाद में बिछा लूंगी। इसके बाद दोस्तों किचन को सेट करते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये मैंने यहाँ पर सब्जी काटने के लिए ऑनियन लिया था, ऐसे ही पटक दिया। आलू लिया था, आलू बैंगन बनाने के लिए जल्दबाजी में ऐसे ही छोड़ दिया। पूजा का लोटा जल्दबाजी में किचन में ही रख दिया। अगर ये किचन में रहेगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मेरा माइंड डिस्टर्ब रहेगा कि ये पूजा का सामान पूजा घर में होना चाहिए। हम महिलाओं में ये एक कमी होती है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, हमें हर चीज़ है ना जगह पर चाहिए होती है। अब ये नहीं पता मुझे कि ये सब में होती है या कुछ महिलाओं में होती है। मुझ में तो ये आदत है कि मुझे हर चीज़ टाइम पर और जगह पर चाहिए। ये मेरी बहुत बड़ी कमी है। और खुद से ज़्यादा घर की साफ सफाई चाहिए। मेरा तो मन साफ है, मुझे साफ होने की ज़रूरत नहीं है। मन साफ होना चाहिए दोस्तों, दिल साफ होना चाहिए। शरीर का क्या है, शरीर को क्या साफ करना, रोज स्नान करिए, शरीर तो अपने आप ही साफ हो जाता है। चलिए देखते हैं, किचन है फैली हुई, इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत टाइम लगने वाला है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अब मैं क्या करने वाली हूँ। घर का नेक्स्ट काम है मेरा दोस्तों पोछा लगाने का। अब मैं जाऊंगी और पोछा लगाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने डेली रूटीन का नेक्स्ट वर्क बताती हूँ कि महिलाएं घर में बैठ के क्या क्या काम करती हैं।
अभी मैंने पिछली बात में आपको ये बताया कि डस्टिंग के बाद मैं करती हूँ घर में पोछा लगाने का काम। चलिए पोछा लगाने का काम करते हैं। यहाँ पर बालकनी में एक बाथरूम है। तो पोछे के लिए लेते हैं पानी एक बाल्टी। ये ले लिया हमने पानी। अब हम लेंगे पोछा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा फिनाइल या सर्फ बाल्टी के पानी में। उसे मिला के हम घोल लेंगे बाल्टी में और घोल बना लेंगे और उसमें थोड़ा 1 चम्मच नमक भी मिला देंगे। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है, ऐसी मान्यता है दोस्तों कि यदि हम रोज़ाना नमक डाल के पोछा लगाते हैं घर में तो घर की नेगेटिविटी बाहर जाती है और पॉजिटिविटी बाहर आती है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो मैं डेली थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डालती हूँ अपने घर के बाल्टी के पोछे में और उस पानी से मैं डेली पोछा लगाती हूँ। उसके बाद घर की सफाई हो जाती है। फिर लंच मैंने बना ही दिया। अब स्कूल से बच्चे आएंगे, बच्चों को मैं सब्जियां मेरी टाइम से बन गई 10:30 पे। आटा मेरा तैयार है। मैं सारी रोटियां एक साथ बनाकर नहीं रखती क्योंकि बच्चे नाश्ता तो वैसे ही ठंडा खाते हैं। यहाँ से जब उन्हें 6-7 बजे लंच मिलेगा या नाश्ता मिलेगा तो वहाँ जाके ठंडा तो हो गई। तो मेरी ये सोच होती है कि मेरे बच्चे जब भी लंच स्कूल से आके खाएं तो वो गर्मा गर्म रोटियां खाएं। तो मैं एक साथ सारी रोटियां फ्रेंड्स बना के नहीं रखती हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे बच्चे गर्म रोटी खाएं। तो अब मैं लगाऊंगी पोछा और पोछा कंप्लीट होने के बाद में मैं दोबारा नहा के आती हूँ क्योंकि दोबारा नहाने से थोड़ा सा ये लगता है कि हमने गंदगी साफ की है घर की, तो हमें पसीने भी आ जाते हैं। तो इसी सोच के कारण मैं थोड़ा सा अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ और दोबारा नहा लेती हूँ। उससे अच्छी फ्रेशनेस मुझे फील होती है। फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। फिर मैं उन्हें बस आती है रोड पे, मैं वहाँ उन्हें लेने जाती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ये सब आपको वीडियो के द्वारा बताऊंगी, वीडियो के थ्रू बताऊंगी। बच्चों को लेने के बाद में मैं उन्हें ऊपर लेके आती हूँ। 2nd फ्लोर पे मेरा मकान है। फिर मैं उन्हें उनकी ड्रेसेस चेंज कराती हूँ, फिर उन्हें पानी पिलाती हूँ, फिर उनका टिफ़िन चेक करती हूँ, उनकी डायरी चेक करती हूँ और उनका होमवर्क चेक करती हूँ। तो इस तरह से ये हम ही करते हैं, मैं ही नहीं करती हूँ, ये घर की सारी महिलाएं करती हैं जिनके बच्चे हैं। इसलिए मैं उन हस्बैंड से बड़े प्यार से ये कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी पत्नी से ये ना कहें कि आप घर में बैठकर क्या करती हैं। आपने मुझे देखा, मैं सुबह से 1 मिनट बैठी नहीं हूँ। बच्चों के आने का समय हो गया है। सॉरी। काम करते करते 12 से लेके 12 साढ़े 12 के बीच का समय हो रहा है। मेरा पोछा अभी 12:30 तक लग जाएगा। उसके बाद में लंच बन जाएगा। 12 बजे के बाद में बच्चों का गरम लंच बनेगा। फिर जाके मैं बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी और थोड़ी देर बच्चे टीवी देखेंगे, मैं थोड़ी देर फ़ोन देखूंगी, इंटरनेट पे रहूंगी, फेसबुक वगैरह अपने यूट्यूब चैनल को देखूंगी। उसके बाद में बच्चों को खाना परसूंगी। खाना खाते हैं वो लोग, फिर टीवी भी देखते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि मम्मा होमवर्क करा दीजिए। फिर हमें उन्हें होमवर्क कराना होता है। अगर वो ज़्यादा थके हुए होते हैं तो वो खुद मुंह से कह देते हैं कि हमें होमवर्क बाद में करना है।
तबीयत ख़राब है दोस्तों, गले में बड़ी खराश हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो ठंडे सर्दी गर्मी से शायद ये सब हो रहा है मेरे साथ में। गला मेरा बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, मैं मुश्किल से ही बोल पा रही हूँ। फिर भी मुझे ये वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आवाज़ इतनी बुरी भी नहीं आ रही है। अगर अभी 2-3 दिन में और ज़्यादा ख़राब हो गई तो वीडियो नहीं बन पाती। चलिए तो अपने टॉपिक पे आते हैं। बच्चों के स्कूल के आने के बाद में मैंने आपको बताया कि बच्चों के भी कई काम होते हैं। उनकी डायरी, उनका लंच बॉक्स, उनका होमवर्क, ये सब हमें कराने होते हैं। फिर उसके बाद में अगर वो थके हुए होते हैं तो हम उन्हें सुला देते हैं। फिर 4 या 5 बजे के बीच में मैं उन्हें दूध या चाय देती हूँ, जैसा उनका मन होता है, या फिर कोई स्नैक्स देती हूँ, या कुछ उन्हें खाना होता है तो देती हूँ, या उन्हें कुछ पीना होता है तो देती हूँ। उन्हें पानी बराबर मात्रा में पिलाती रहती हूँ, क्योंकि पानी भी शरीर में सही मात्रा में पहुँचना चाहिए। हमेशा खाते रहने से ही नहीं होता कुछ, पानी भी कम से कम, बच्चों के पानी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे पानी सही मात्रा में पी रहे हैं या नहीं। हम घर पर तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं, बाहर तो हम नहीं रख सकते स्कूल वगैरह में। लेकिन मेरी स्कूल से भी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप हर नियम को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी भी बच्चों पे ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि बच्चे सही से पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। कई बार मेरी बेटी की जो बोतल है वो कई बार भरी की भरी ही लौट आती है। मैं उसी को बोलती हूँ कि बेटा आप पानी पिया करो, क्योंकि हम जो बच्चों को घर में सिखाएंगे वो वही सीखेंगे। स्कूल वालों को तो बस पढ़ाने से मतलब होता है, अपना कोर्स पूरा कराने से मतलब होता है। वो लोग हर एक बच्चे पे इस तरह से ध्यान नहीं दे सकते कि कौन पानी पी रहा है और कौन खाना खा रहा है। मेरी बेटी कई बार लंच भी वापस ले आती है, मुझे बहुत दुख होता है। तो स्कूल वाले हर चीज़ का नियम बना लेते हैं, लेकिन ये नियम नहीं बनाते हैं कि हर पीरियड में 5 मिनट का जो एक टाइम होना चाहिए, 2 मिनट का, कि बच्चों को बोला जाए कि चलिए थोड़ा पानी पीजिए हर पीरियड में। ये होना चाहिए, क्योंकि यदि 3-3 घंटे में वो लोग पानी पियेंगे तो पानी की कमी तो ऑब्वियसली आनी है उनके शरीर में। तो स्कूल में तो हम नहीं कोशिश कर सकते उनके पानी की मात्रा शरीर में कितनी पहुंच रही है, लेकिन घर पे हम लोगों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि बच्चों के शरीर में पानी की सही मात्रा पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, मैं खुद भी 4 से 5 के बीच में चाय लेती हूँ और बच्चों को दूध देती हूँ। फिर वे पार्क में जाते हैं। 1 घंटे पार्क में खेलने के बाद में दोनों वापस आके, बड़ा बेटा ट्यूशन जाता है, फिर गुड़िया को मैं पढ़ाती हूँ। उसके बाद में हो जाता है हमारा डिनर का टाइम, डिनर तैयार करने का समय। डिनर भी कम से कम हमें 7 से 8 के बीच में कर लेना चाहिए। इसलिए डिनर की तैयारी भी मैं डिनर जो है शाम का मैं बहुत हल्का बनाती हूँ, क्योंकि यदि आपका डिनर हल्का होता है तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि यदि आप रात में भारी खाएंगे, जैसे कि रोटियां खाएंगे, तो वो जो खाना है वो पेट में पड़ा रहता है, आसानी से पचता नहीं है रात का भोजन, क्योंकि रात को हमारा डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा हमारा डेली का रूटीन। अब मुझे करनी है शाम को 7 बजे या 6 बजे, जितने बजे भी मेरा मन होता है मैं लग जाती हूँ डिनर की तैयारी में, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मुझे डिनर की तैयारी भी करनी पड़ती है। फिर बच्चों को है ना, खेलने के बाद में ग्राउंड से उनको लगता है कि हमें कुछ खाने को मिले, तो मैं उन्हें जल्दी डिनर दे देती हूँ। उसके बाद में ट्यूशन से आने के बाद में वो अपना होमवर्क देखते हैं कि क्या ट्यूशन वाली टीचर ने दिया है, क्या स्कूल वालों ने दिया है। दोनों होमवर्क करते हैं बैठ के। उसके बाद में हमारा किचन समेटने का टाइम हो जाता है, डिनर तैयार करने का समय ख़त्म होने के बाद में हम लोग बर्तन धोते हैं। फिर हम लोग दूध गर्म करते हैं, रात का बच्चों को दूध देना होता है रात में, क्योंकि जो दूध है उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को रात में दूध जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो दूध होता है वो रात में पिया हुआ दूध अमृत के समान होता है। इसलिए मैं अपने बच्चों को रात में दूध जरूर पिलाती हूँ, और मैं भी खुद लेती हूँ ताकि मेरे अंदर भी कैल्शियम की कमी ना हो। और हस्बैंड भी मेरे दूध लेते हैं, हम पूरी फैमिली हम लोग दूध लेती है।
जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ बना रहता है, निरोगी बना रहता है और हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत रहती हैं दूध पीने से और हम लोग निरोगी रहते हैं। और इसके बाद में 10 बजे हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे बच्चों को उठना होता है, थोड़ा सा पढ़ना होता है और सुबह का पढ़ा हुआ क्योंकि याद भी अच्छा रहता है, तो मैं दोनों को थोड़ा जल्दी उठा लेती हूँ, कोशिश करती हूँ। गुड़िया तो अभी छोटी है, वो तो नहीं, लेकिन बड़े बेटे को सुबह 5 बजे मैं उठा देती हूँ और वो उठ के पढ़ता है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि हम महिलाएं, फ्रेंड्स में खासकर मैं फीमेल भाइयों को बोलना चाहूँगी कि पति और पत्नी एक रेलगाड़ी के, एक ट्रेन के 2 पहिए हैं। आप यदि पत्नी को ये बोल के चलेंगे कि आप पूरा दिन घर में क्या करती हो, तो ऐसा ना बोलिए। मैंने आपको अपने वीडियो के द्वारा ये कोशिश की है, अगर आप मेरे वीडियो को गौर से देखेंगे कि हम महिलाएं क्या करती हैं। इस वीडियो में मेरा एक काम तो अभी रह ही गया, मैं 2-4 काम और गिनवाना चाहूंगी। हम लोग कपड़े भी धोते हैं, मशीन के द्वारा धोते हैं, इसीलिए 2 से 3 के दिन के बीच में हम लोग कपड़े लगाते हैं मशीन में। हमें मार्केट भी जाना होता है मार्केट से सब्जियां लानी होती हैं और कोई डेली नीड्स की जो किचन की चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, तब भी हमें बाज़ार के लिए दौड़ना पड़ता है। और इस तरह से हमारा जो रूटीन है वो इतना आसान नहीं होता है, हम लोग भी घर में काम करते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ दोस्तों। नमस्कार।